फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर जेरी को दिखाया जाता है, जो एक छोटे शहर में अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। आज जेरी की बेटी के जन्मदिन की खुशी में वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है। जब सब लोग घर से रवाना हुए तो उन्हें शहर में भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। कार में लगे रेडियो में किसी महामारी के बारे में बताया जा रहा था, जो तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। जेरी हालत का जायजा लेने के लिए कार से बाहर आया, लेकिन पास खड़े सिपाही ने उसे वापस कार में जाने के लिए कहा। उसी दौरान एक बेकाबू ट्रक उस सिपाही को रौंदता हुआ वहां से गुजरा। घबराहट के चलते जेरी ने अपनी कार उसी बेकाबू ट्रक के पीछे लगा दी, लेकिन आगे जाकर कई सारी बेकाबू हुए गाड़ियां एक के बाद एक उसकी कार से टकरा गई, जिसमें वो सब बाल बाल बच जाते हैं। जेरी कार से बाहर निकलकर देखता है कि कुछ इंसान किसी जानवर की तरह दूसरे इंसानों पर झपट रहे हैं। दरअसल ये एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को काटने से फैल रहा है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इस डरावने नज़ारे को देखकर रज़िया बहुत घबरा जाता है और जल्दी से सबको किसी दूसरी कार में लेकर वहां से निकल जाता है। उसी दौरान जेरी के पास उसके एक करीबी दोस्त का कॉल आता है, जो एक बड़ा अधिकारी है। जेरी उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो उसे समझाता है कि पूरी दुनिया में ये वायरस तेजी से फैल रहा है और अब तक हर देश इसकी चपेट में आ चुका है। जेरी एक्स सोल्जर रह चुका था, इसीलिए उसका दोस्त उसे बचाने के लिए एक लोकेशन पर जाने के लिए कहता है, जहां पर वो उसके लिए हवाई मदद भेज सकता था। जेरी अपनी कार तेजी से उसकी बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है। एक आदमी काफी ऊंची इमारत से एक कार के ऊपर गिरता है, जो इन्फेक्टेड हो चुका था। कुछ ही पल में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन अब जेरी के पास एक बंदूक भी थी, जिसकी मदद से वो उस ज़ॉम्बी के ठीक सर पर गोली मारता है। गोली की आवाज से अब कई सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जल्दी से जेरी सबको लेकर छत के ऊपर पहुंच जाता है, जहां उसके दोस्त के द्वारा भेजा गया हेलीकॉप्टर मौजूद था। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए जेरी अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर उन सबको लेकर एक बड़ी यूएस आर्मी की शिप पर पहुंच जाता है। जेरी के दोस्त ने पहले से ही उसकी फैमिली के रहने का वहां इंतजाम कर रखा था। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि प्रेसिडेंट मर चुके हैं और अब कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचा है। वो उसे समझाता है कि इस शिप पर बीमारी के वायरस के इलाज ढूंढने के लिए एक टीम भी मौजूद है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया से फैला था, इसीलिए हम एक टीम को वहां भेजना चाहते हैं, जहां शायद हमें इस वायरस के सोर्स का पता चल सके, क्योंकि बिना सोर्स के वायरस का इलाज तैयार करना नामुमकिन है। और इस टीम को कमांड करने के लिए जेरी को चुना जाता है, लेकिन जेरी अपनी फैमिली के साथ इसी शिप पर रहना चाहता था। शिप के कैप्टन जब उसे बताते हैं कि अगर तुम अपने परिवार को यहाँ रखना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, क्योंकि इस शिप पर केवल वही इंसान रह सकता है जो हमारे काम का हो। तब मजबूरन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली से विदा लेकर अपने मिशन पर निकल जाता है। साउथ कोरिया पहुंचते ही उन्हें कई सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके एक साथी की मौत हो जाती है। उसी समय वहां मिलिट्री की एक और टुकड़ी पहुंच जाती है, जिसे पहले वहां भेजा गया था। वो लोग जेरी और उसकी टीम को उनके बनाए बंकर में लेकर जाते हैं, जहां सबसे पहले उनकी जांच की जाती है कि उनमें कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तब उस दूसरी टुकड़ी का लीडर जेरी को बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग आवाज से काफी अट्रैक्ट होते हैं और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें जला देते हैं। जेरी उससे पूछता है कि इस बीमारी की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तब वो उसे बताता है कि एक डॉक्टर गांव के किसी मरीज को ठीक करने के लिए गया था, जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड था, और जब वो डॉक्टर वापस लौटा तो उसने कई लोगों को इफेक्ट कर दिया। तभी जेरी एक सोल्जर को देखता है जो लंगड़ाते हुए चल रहा था, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी इन्फेक्टेड हो। तब दूसरा लीडर उसे बताता है कि ये तो बहुत लक्की है, क्योंकि ज़ॉम्बी से भरे हुए कमरे में भी इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। उसी दौरान जेरी एक बंद कैदी को देखता है, जिसे उन्होंने गैर कानूनी हथियार बेचते हुए पकड़ा था। जब जेरी उससे बात करता है तो उसे इजराइल के बारे में पता चलता है कि उन लोगों ने कुछ ही दिन पहले अपने शहर के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना ली है, यानी कि वो पहले से जानते थे कि ये बीमारी फैलने वाली है, इसलिए उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखे थे। वो आदमी जेरी को इजराइल के एक आदमी के बारे में बताता है जो उसकी मदद कर सकता था। अब वहां जाने के लिए उनका प्लेन तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन वो जगह पूरी ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। अब जबकि ज़ॉम्बी शोर सुनकर खींचे चले आते हैं, इसीलिए जेरी कैप्टन के साथ साइकिल से प्लेन तक पहुंचते हैं। प्लेन को रिफ्यूल करने के दौरान कैप्टन भी इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन कैप्टन ज़ॉम्बी बनने से पहले ही
खुद को खत्म कर देता है। कैप्टन के बदौलत जेरी सेफली पायलट के साथ इजराइल के लिए रवाना हो गया। इजराइल में पहुंचते ही जेरी वहां के एक बड़े अधिकारी से मिलता है। जेरी उनसे पूछता है कि आपको इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि हमें हिंदुस्तान के जनरल के जरिए पता चला कि हमारे जवान राक्षसों से लड़ रहे हैं। राक्षसों का मतलब था ज़ॉम्बी। तब जेरी पूछता है कि एक संदेश को पढ़कर आपने इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी। तब वो जेरी से कहते हैं कि हम सदियों से खतरों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन अब और नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बचने के लिए पहले ही ये उपाय अपना लिया था। अब वो अधिकारी जेरी को लेकर बॉर्डर के पास ले आता है, जहां पर दीवार के दूसरी तरफ से इंसानों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था। बचे हुए लोग ऊपर वाले का शुक्रिया करने के लिए लाउड स्पीकर पर ईश्वर की वंदना कर रहे थे। स्पीकर की आवाज से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं और दीवार की तरफ एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले के अंदर मौजूद लोगों को उनके बारे में पता चलता, ज़ॉम्बी दीवार पार करके अंदर आना लग गए और अंदर मौजूद लोगों के ऊपर भूखे जानवरों की तरह टूट पड़े। ये सब देखकर इजराइल के अधिकारी ने जेरी को सेफली प्लेन तक पहुंचाने के लिए एक टीम के साथ भेज दिया। भागने के दौरान जेरी अंदर एक अजीब बात नोटिस करता है। जेरी एक बीमार लड़के की तरफ देखता है, जिसकी तरफ हजारों ज़ॉम्बी भागते हुए आए, लेकिन उन्होंने उस लड़के को छुआ तक नहीं। वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गए। इतने में ज़ॉम्बी जेरी और उसकी टीम पर भी टूट पड़े। जेरी के साथ चल रही एक लेडी सोल्जर के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। ये देख जेरी ने बिना कुछ सोचे उस लेडी सोल्जर के हाथ को एक खंजर से काट कर अलग कर दिया, जिससे वो उसे इन्फेक्ट होने से बचा लेता है और उसे लेकर प्लेन के अंदर आ जाता है। अंदर जाते ही जेरी सबसे पहले उसके घाव की मरहम पट्टी करता है, जिसके बदले में वो लेडी सोल्जर जेरी को शुक्रिया कहती है। उसी दौरान जेरी अपने दिमाग पर जोर डालता है कि इन्फेक्टेड लोग उस ज़ॉम्बी पर हमला नहीं करते हैं, यानी कि वो लोग इन्फेक्ट करने के लिए केवल स्वस्थ शरीर पर ही हमला करते हैं। अब जेरी देर न करते हुए अपने दोस्त को कॉल करके उससे किसी नजदीकी रिसर्च लैब के बारे में पूछता है, जहां पर वायरस की वैक्सीन बनाई जाती हो। उसने जेरी को एक पास की लोकेशन के बारे में बताया, जिसके बाद वो पायलट को भी उसी लोकेशन की तरफ प्लेन ले जाने के लिए राजी कर लेता है। उसी दौरान प्लेन के पिछले केबिन के बाथरूम में पहले से बंद एक इन्फेक्टेड इंसान धीरे धीरे करके पिछले केबिन में मौजूद सबको इन्फेक्ट कर देता है। जेरी को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ तो उसने पीछे के केबिन में झांक कर देखा, जहां अब तक सभी पैसेंजर इन्फेक्ट हो चुके थे। जेरी ने तुरंत आगे की केबिन में मौजूद लोगों को शांत रहने का इशारा किया और पिछले केबिन के गेट को बैग्स की मदद से बंद करने लगा, लेकिन गलती से एक बैग नीचे गिरने की आवाज से इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ टूट पड़ते हैं। जेरी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने लेडी सोल्जर के पास एक ग्रेनेड देखा और उसने वो ग्रेनेड पीछे की तरफ फेंक दिया। ग्रेनेड के ब्लास्ट से पीछे प्लेन में एक बड़ा होल बन गया और सभी इन्फेक्टेड लोग प्लेन से नीचे गए। प्लेन भी क्रैश होने वाला था, इसीलिए जेरी ने खुद को उस लेडी को प्लेन की सीट पर बिठा दिया और सीट बेल्ट लगा ली। कुछ ही देर में जब प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सभी लोग मारे जा चुके थे। जेरी के पेट में भी एक लोहे प्लेट घुस जाने से वो पूरी तरह अधमरा हो चुका था। किस्मत से वो प्लेन उसी शहर के नजदीक लैंड हुआ जहां पर वो रिसर्च सेंटर मौजूद था। वो लेडी जेरी को WHO के रिसर्च सेंटर के पास में लेकर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही जेरी का शरीर जवाब दे जाता है और वो बाहर ही बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ US आर्मी के चीफ जेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जेरी को मरा हुआ समझ लेते हैं। इस वजह से वो जेरी के परिवार को किसी दूसरे रिफ्यूजी कैंप में भेज देते हैं। जेरी को जब होश आया तब वो रिसर्च सेंटर के अंदर था। पास खड़े डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जेरी ने वहां मौजूद डॉक्टर से अपने दोस्त की बात कराई ताकि वो लोग जेरी की मदद करें। अब डॉक्टर्स जेरी से पूछते हैं कि तुम्हें हमारी किसी मदद चाहिए। जेरी उन्हें समझाता है कि मुझे इन्फेक्टेड लोगों की एक कमजोरी के बारे में पता चला है कि इन्फेक्टेड लोग किसी बीमार इंसान को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्ट करने के लिए एक स्वस्थ शरीर को अपना शिकार बनाता है। इसलिए वो लोग बीमार इंसानों पर हमला नहीं करते। अगर किसी तरह हम बाकी बचे हुए इंसानों को भी किसी दूसरे वायरस से बीमार कर दें तो हम सबको बचा सकते हैं। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स उस पर हंसने लगते हैं कि एक बीमारी से बचने के लिए किसी दूसरी बीमारी को लेना कोई इलाज तो नहीं हुआ। तब जेरी उन्हें समझाता है कि हम किसी तरह दूसरे वायरस का चलवा तैयार कर सकें जिसमें वो बीमार भी ना हो और उनका काम भी बन जाए।
जिस पर डॉक्टर उसकी बात को समझते हैं, लेकिन जब तक हम इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जेरी अपने परिवार को बचाने के लिए खुद पर ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि जिस जगह पर सभी बीमारियों के सैंपल्स रखे हुए थे वो पूरी लैब इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई है। वहां जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। लेकिन जेरी फिर भी ये काम करने का फैसला करता है। जेरी के साथ एक सीनियर डॉक्टर और उसके साथ आई लेडी सोल्जर भी जेरी के साथ जाने का फैसला करते हैं। तीनों पूरी तैयारी के साथ उस लैब में जाने लगते हैं जहां हर तरफ झोंबी टहल रहे थे। तीनों दबे पांव उस वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर गलती से आवाज कर देता है, जिससे सभी इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। अब लेडी सोल्जर और डॉक्टर जेरी से अलग होकर बाहर की तरफ भाग जाते हैं। वहीं जेरी उन लोगों का सामना करता है और आखिरकार वो उस वॉल्ट तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर जेरी इतने सारे सैंपल्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उनमें से उसके काम की सैंपल कौन सी है। तब जेरी एक बॉक्स में वहां रखी सारी शीशियों को रख लेता है। लेकिन जैसे ही जेरी वहां से निकलने के लिए जाता है तो वॉल्ट के गेट पर एक इन्फेक्टेड डॉक्टर आकर खड़ा आ जाता है। अब जेरी वहां फंस चुका था। तब उसे अपनी बनाई थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आता है। जेरी ने बॉक्स में रखे सैंपल में से एक सैंपल उठाई। हालांकि उसे यह पता भी नहीं था कि वो उसे किस बीमारी से ग्रस्त कर सकती है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने खुद को एक सैंपल से इन्फेक्ट कर दिया और कुछ देर दवा के असर का इंतजार किया और फिर वो बाहर निकलने के लिए गेट खोल देता है। गेट खुलते ही वो ज़ॉम्बी एकदम से जेरी की तरफ आया। उसने जेरी को सूंघा और फिर आगे निकल गया। यानी कि जेरी की ये तरकीब काम कर जाती है। जेरी को देख रहे सभी डॉक्टर्स भी ये जानकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब वो आखिरकार लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जेरी अब बिना किसी डर के वहां से इन्फेक्टेड लोगों के बीच से होते हुए बाहर निकल आया। बाहर आते ही डॉक्टर्स ने सबसे पहले जेरी को उस वायरस की वैक्सीन लगाई। उसके बाद जेरी अपने परिवार के पास पहुंचा और अब डॉक्टर्स ने बड़ी बीमारियों के भ्रम पैदा करने वाली दवाएं दुनियाओं में बचे हुए लोगों तक पहुंचाने लगे। जेरी की मदद से अब दुनिया में इन्फेक्टेड लोग कम होने लगे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।